माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ, मंच को सादर नमन करता हूँ। बहुत अच्छी महफिल सजी है आज। राष्ट्र और धर्म की बात करता हूँ। मेरा मानना है कि धर्म के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सीधे सीधे चार पंक्तियां मैं वहां से आरंभ करता हूँ। जब दीपोत्सव की बात होती है तो हमारी संस्कृति की पहचान भी वहीं से है। पूरे विश्व में जहां से पहचान में, वहीं से चार पंक्तियां आरंभ करता हूँ कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में, उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान कहते हैं। गर्व से और चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ आपके सम्मान में कि न छोड़ी जीने की आशा नमन का मर्म बदला है। आप सबको नमन कर रहा हूँ, आपके पूर्वजों को नमन कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों को नमन कर रहा हूँ। एक कालखंड में, किसी कालखंड में तलवारों के डर से जब सलवारें पहनी थी तब कुछ लोग अपना धर्म बचाए हुए थे। तब मैं उनको चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि न छोड़ी जीने की आशा नमन का मर्म बदला है, न रहते जाति के मद में न अपना कर्म बदला है, न रहते जाति के मद में न अपना कर्म बदला है, जिसे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है। और अभी एक घटना हुई जिससे मेरा मन व्यथित है और आप सबका भी होगा। जब पाकिस्तान जैसा विधर्मी देश हमारे देश से जीत जाता है और उस पर हमारे देश के कुछ नीच लोग पटाखे फोड़ते हैं, तब मैं चार पंक्तियां उनके लिए कहना चाहता हूं कि हृदय में हो चुभा कांटा निकाला जा नहीं सकता, हृदय में हो चुभा कांटा निकाला जा नहीं सकता, बिखर जाए यदि रिश्ते संभाला जा नहीं सकता, अहिंसा धर्म है अपना, अहिंसा धर्म है अपना, भले कुचले नहीं फन को, सपोलों को मगर घर में भी पाला जा नहीं सकता, सपोलों को मगर घर में भी पाला जा नहीं सकता। और चार पंक्तियां मैं आपको देता हूं। हम यहाँ पर मंच से बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और भी कई लोग जो है आंदोलन करके बात कर देते हैं, लेकिन तब मैं कहता हूं कि धर्म कब बचता है? कि धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता के मकारों से। और कविताएं भी भूला पौरुष याद दिला सकती हैं बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। और इतिहास की चार पंक्तियां मैं उठा करके देता हूं। जब चरखे को प्रमाण बना दिया जाता है कि केवल चरखे से आजादी आई, तब मैं चार पंक्तियां वहां से निकाल करके देता हूं कि मुगलों की वीरता का करते रहे बखान, कि मुगलों की वीरता का करते रहे बखान, शिवाजी के शौर्य की कहानियां कहाँ गई, कि मुगलों की वीरता का करते रहे बखान, शिवाजी के शौर्य की कहानियां कहाँ गई, मंगल सुभाष चंद्रशेखर आजाद के जो खून में थी खून की रवानियां कहाँ गई, मंगल सुभाष चंद्रशेखर आजाद और मंगल सुभाष चंद्रशेखर आजाद के जो खून में थी खून की रवानियां कहाँ गई। और चरखा बताते रहे देश का प्रतीक सदा, कि चरखा बताते रहे देश का प्रतीक सदा, राणा जैसे वीरों की निशानियां कहाँ गई। और बूढ़ी हड्डियों का गुणगान हुआ पुस्तकों में, फांसियों पे झूलती जवानियां कहाँ गई। लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक अंकल जी मुझे दिख रहे हैं श्री राम जी का पट्टा पहने हुए गले में। मैं जब चार पंक्तियों से जो है उन्हें एक चंद निवेदित करता हूँ कि ज्ञान और मान को बढ़ाया प्राण देकर भी, मनोज भैया आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, कि ज्ञान और मान को बढ़ाया प्राण देकर भी डर से ना कटी थी वो चोटियां प्रणम्य है, कि ज्ञान और मान को बड़ा बचाया प्राण देकर भी डर से ना कटी थी वो चोटियां प्रणम्य है। और राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम्य है, राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम्य है। और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बोटी बोटी दे हुई, कि बोटी बोटी दे हुई राष्ट्र की सुरक्षा
सुरक्षा हेतु शूरवीरों की वो सभी भोटियां प्रणम है। और भिन्न भिन्न जातियां हो भिन्न हो भले ही वर्ण, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम है। और एक कवि होने के नाते मैं क्या दे सकता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ के राजा रामचंद्र महाराज का जीवन चरित्र आपके सामने निकाल कर रखता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। राजा रामचरित्र महाराज ने खुद उस पथ पर चल करके बताया कब हमारी पीढ़ियां सत्य पथ पर चलेंगी कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। और याद रख वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, कि याद रख वचनों को नारी के सम्मान हेतु सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीच छोड़कर शबरी के झूठे मेरे खाना भी जरूरी है। जय श्री राम।